छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों की तेज रफ्तार के बीच झीरम घाटी की यादें एक बार फिर ताजा हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तय डेडलाइन के तहत नक्सलियों के आत्मसमर्पण और एनकाउंटर की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन 2013 का वो काला दिन आज भी लोगों के जहन में जिंदा है, जब कांग्रेस नेताओं के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया था। इस हमले में कई नेता शहीद हुए और कई घायल हुए, जिनमें कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा भी शामिल थे, जो आज भी उस खौफनाक मंजर को याद कर सिहर उठते। वो घटना याद दिलाती है कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सुरक्षा ऑपरेशन नहीं, बल्कि कई परिवारों के दर्द और बलिदान की कहानी भी है। जब भी नक्सलवाद की बात होती है तो झीरम घाटी एक बड़ी घटना हमारे सामने हमेशा याद आती है। उस झीरम घाटी में कांग्रेस के कई शीर्ष नेता मारे गए थे और कई घायल भी हुए थे। जो घायल हुए थे उनमें से एक नाम कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा का भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे सीधे बातचीत करेंगे। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन अमित शाह ने घोषित की थी, कैसा देखते हैं आप इस चीज़ को? नहीं, देखिए, दरअसल में नक्सलवाद जो है पूरे भारत के लिए, पूरे देश के लिए और खासकर छत्तीसगढ़ के और बस्तर के लिए बड़ा एक दुखद पहलू रहा है। और अगर इसको नियंत्रित करने में सरकार ने सफलता पाई है, ये स्वागत के योग्य है। हम इसका स्वागत करते हैं। झीरम घाटी में कांग्रेस के कई शीर्ष नेता मारे गए थे और जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई पाई, इस पे कुछ नहीं। देखिए, अभी तो पहले प्रशांत आयोग का गठन हुआ, फिर एनआईए ने जांच किया, सीबीआई की जांच होनी थी, वो हुई नहीं। कांग्रेस सरकार ने एसआईटी का गठन किया, मगर कुल मिलाकर आज तक उस पर कोई परिणाम निकला नहीं। अभी की स्थिति में जितने भी झीरम में संलिप्त नक्सलवादी थे, चाहे उनका अगुवा रहा हो, चाहे या तो मारे जा चुके हैं या पकड़े जा चुके हैं या फिर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो सवाल ये है कि सरकार ने क्या पूछा है उनसे। उनका बयान हुआ है कि झीरम के मामले में कोई षड्यंत्र तो नहीं था, कोई पुलिस की लापरवाही तो नहीं थी, या कोई इस तरह की बात तो नहीं थी। इस तरह के या तो सरकार ने पूछताछ किया नहीं है, या पूछताछ किया है तो इसको सार्वजनिक नहीं किया है। पिछले 5 साल भी आपकी सरकार थी और भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो लगातार कहते रहे कि जो झीरम घाटी है उनके जो आरोपी है उनके लिस्ट में हमारे पास है। आप लोगों ने भी इसका कुछ उजागर नहीं किया जांच में? नहीं, दरअसल भी देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी कोर्ट चली गई एसआईटी के गठन के खिलाफ। और आपको याद होगा कि तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीबीआई से जांच कराने का आश्वासन दिया था, वो भी नहीं हुआ। उसके झीरम के मामले में पता नहीं क्यों हर तरह से रुकावट डालने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है, इसलिए संदेह और ज़्यादा पुष्ट होता है। तो ये थे सुरेंद्र शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने जो कदम उठाया नक्सलवाद मुक्त भारत की ओर वो स्वागत योग्य है। और साथ ही उनका कहना है कि झीरम घाटी में जो कांड हुए थे उनकी जांच रिपोर्ट सामने आनी चाहिए और जो नक्सली सिलेंडर किए उनसे पूछताछ होनी चाहिए। बलौदाबाजार से बंसल न्यूज के लिए देवेश साहू। और चलिए